तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस विद सिंह के ऊपर। तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का टॉपिक किया था, तो आज हम उसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कुछ, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है, जिसकी वजह से हमको भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस तरीके से आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसके अंदर हमको टोटल 4 रजिस्टर्स दे रखे हैं, जिसमें से ऊपर वाले 3 जो है वो 10 ohms के हैं और नीचे वाला जो रजिस्टर है वो 30 ohm का है। तो सबसे पहले हमको ये पहचानना है कि कौन से रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है और कौन से रजिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा जो सर्किट है इसके अंदर से यहाँ से जो पोटेंशियल है वो V और जो करंट प्रोड्यूस होगा वो होगा I। अब यहाँ पर जाते जाते 2 पाथ्स मिल गए करंट को, तो मान लेते हैं यहाँ पे जो करंट गया वो गया I2 और यहाँ पर जो करंट गया वो गया I1। अब ऊपर वाला जो रजिस्टर्स है उन सब में जो करंट है वो I1 ही जाएगा और नीचे वाले में से I2 जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले जो 3 है वो हो गए सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर और नीचे वाला जो है वो उस कॉम्बिनेशन के साथ हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 3 का टोटल फाइंड कर लेते हैं, जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला आता है वो होता है R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। हमारे पास 3 रजिस्टर है तो हमने फॉर्मूला वहां तक ही लिखा है। तो अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, R टोटल फाइंड करने के लिए हमारे पास सारे जो रजिस्टर है वो 10 ohms के है। तो इसके अंदर हम कैसे करेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो रजिस्टर है ऊपर के कॉम्बिनेशन का वो आ गया 30 ohm। तो अब हमारे पास टोटल जो है वो 30 ohm आ चुका है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि अब आगे इसको किस तरीके से करना है, तो आप इसके लिए एक एक्स्ट्रा सर्किट भी ड्रॉ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ऊपर का जो कॉम्बिनेशन का रजिस्टर है वो बन गया 30 ohm। तो अब यहाँ पर हम एक और रजिस्टर बना लेंगे और नीचे वाला भी रजिस्टर बना लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर का रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो भी 30 ohm है और नीचे के रजिस्टर का भी रेजिस्टेंस है वो 30 ohm है। और नीचे हमारी यहाँ पर बैटरी कनेक्टेड है और यहाँ पर हमारी की भी इसके साथ कनेक्टेड है। तो हमको यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो 30 ohm के 2 रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही रजिस्टर थे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 1/30 प्लस 1/30। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर दोनों की सेम है तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, जो कि हो जाएगा 30 कॉमन आ जाएगा और 1 + 1 2। तो यहाँ पर हमारा जो रजिस्टर है रेजिस्टेंस है वो आ गया 2/30। नहीं, बिकॉज हमने आपको पहले ही बताया था कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर हमको एंड के अंदर जो रेसिप्रोकल करना होता है। बिकॉज ये जो रेजिस्टेंस आया हमारे पास ये 1/R टोटल का आया, ना कि पूरे सर्किट का। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एंड में इसका रेसिप्रोकल करेंगे, जिससे हमारे पास R टोटल जो है वो आ जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15 ohm। तो जो इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो है 15 ohm और इस तरीके से आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से है, बस इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं कि जो सर्किट होता है वो कॉम्प्लेक्स सा देख के और इसको एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं। बट ये कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट नहीं है, हम आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताएंगे जिसके अंदर आप किसी भी सर्किट में पहचान सकते हो कि कौन से रजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में और कौन से पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर एक बार हमको सीरीज और पैरेलल का क्लियर हो गया तो हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो अब इसके अंदर हमको करना क्या है, हमें पता है यहाँ से जो करंट है वो क्या जा रहा है, I जा रहा है। तो अब यहाँ पर जाने के बाद जो करंट है उसको 2 पाथ मिल गया अगेन। तो एक पाथ में मान लेते हैं हम करंट जा रहा है I1 और दूसरे पाथ में करंट जा रहा है I2। तो अब यहाँ पे हम I1 वाली लाइन में चलेंगे तो यहाँ पर हमारा एक रजिस्टर, दूसरा, तीसरा और यहाँ पर फाइनल। मतलब हमें एक चीज क्लियर होगी कि जो I1 है वो 3 रजिस्टर से क्रॉस होके जा रहा है। मतलब I1 करंट 3 रजिस्टर से क्रॉस हो रहा है, इसका मतलब वो तीनों रेजिस्टेंस जो है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है और उन तीनों से जो करंट पास होगा वो I1 होगा। और उसके बाद जो I2 है वो सिर्फ एक रजिस्टर से पास हो रहा है। तो अब हमें पता लग गया कि जो ऊपर वाले 3 रजिस्टर है वो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर है और उन तीनों के साथ ये वाला जो नीचे वाला रजिस्टर है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। तो सबसे पहले हम अगेन उन 3 रजिस्टर का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, जिसका हमारे पास अगेन फॉर्मूला जो है वो होगा R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3। अब यहाँ पर इसके अंदर हम R टोटल फाइंड करना है, तो तीनों रजिस्टर है जो 10 ओम्स के हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 प्लस 10 प्लस 10, तो यहाँ पर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस आ गया सर्किट का वो अगेन कितना आ गया 30 ओम R टोटल। ये हमारे पास आया ऊपर के तीन रजिस्टर का, हमें फाइंड करना है टोटल का। अब हमने आपको पहले ही बताया था कि क्या करना है आपको, जब आपके इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको पता चलता है, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, अगेन एक छोटा सा सर्किट साइड में ड्रॉ कर सकते हो, जिससे आपको आगे सॉल्व करने के लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो अब इसके अंदर क्या करना है, हम अगेन इसके अंदर एक छोटा सा सर्किट ड्रॉ करेंगे, जिसके अंदर हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो है 30 ओम और नीचे का जो रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस है 10 ओम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अगेन एक सर्किट ड्रॉ कर लिया, जिसके अंदर हम यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी और एक की कनेक्ट कर दी। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो रजिस्टर है, एक है 30 ओम का और एक है 10 ओम का। अब हम क्या करना है, हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से इसका जो है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसके अंदर क्या करना है, हमारे पास एक 30 ओम और एक 10 ओम, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 1/30 प्लस 1/10, 1/30 प्लस 1/10। तो अब इसके अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो आप एलसीएम लेके करो या आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे कि 30 × 10 हो गया 300 और यहाँ पर हो गया 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू यहाँ पर 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 300 या 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास आई है 1/R टोटल की वैल्यू। अगेन हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास जो है टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आएगी R टोटल इज इक्वल टू 30/4। तो ये हमारे पास R टोटल की वैल्यू है। अगर हमें इसको आगे भी सॉल्व करना है तो हम कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यू है R टोटल की वो पॉइंट्स के अंदर आ जाएगी 7.5 ओम। तो ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस, और इसी तरीके से हम और भी क्वेश्चन करेंगे। सो ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो और आपके एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर हो।